जी नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और अभी अभी दिल्ली में लाल किले के पास लगभग आधे घंटे पहले बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। उसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आ रही है। उत्कर्ष, जिस तरह से बहुत बड़ा धमाका हुआ है दिल्ली के लाल किले के आसपास, क्या लगता है आपको? देखिए, जो खबर निकल कर सामने आ रही है, पहली खबर तो ये कहती है कि इको गाड़ी थी, जहां पर खबर निकल कर आ रही है कि उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। वहां पर उस गाड़ी के बाद 3 अलग अलग गाड़ियों में वहां पर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट इतना ज्यादा था, स्ट्रीट लाइटें तक टूट गई हैं, जो खबर में रिपोर्ट आ रही है। कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं जो हम दिखा नहीं सकते। वहां पर लाशें भी पड़ी हुई हैं। देखिए, वहां पर ये भी वीडियो में साफ देख लिया भाई कि वहां पर हताहत हुए हैं लोग, लाशें तक वहां पर पड़ी हुई हैं। काफी गंभीर धमाका था ये। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आ पाई है भाई कि हमला था। फिलहाल जब तक जांच नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये धमाका खतरनाक था। एक गाड़ी के बाद दूसरी, तीसरी, यानी एक तरीके का सीरियल कार ब्लास्ट था ये। उत्कर्ष, जिस तरह से जो मेट्रो का गेट नंबर 1 था लाल किले का, उसके बाद एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है, उसके बाद 3-4 गाड़ियों में आग लग जाती है। अब आपने भी तस्वीरें देखी, हम दिखा नहीं सकते जो तस्वीरें हमने देखी है, वो हताहत करने वाली तस्वीरें। क्या लगता है आपको? तस्वीर देख के तो समझ में आ रहा है कि सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है ना, गाड़ी ब्लास्ट कर गई, सीएनजी ब्लास्ट हो गया। वहां पर जैसी तस्वीरें थे, आपने भी खुद जो तस्वीरें देखी हैं, सीएनजी ब्लास्ट जब होता है तो आपकी गाड़ी में ब्लास्ट होता है, आप। और अभी अभी ब्रेकिंग आ रही कि एलएनजेपी जो सूत्रों के मुताबिक 2 लोगों की मौत की खबर भी आई है, अस्पताल प्रशासन बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, संख्या बढ़ सकती है। अभी तो आप सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, कोई आम धमाका नहीं था कि गाड़ी में वहां पर ब्लास्ट हो गया, वहां पर कोई इंजर्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। प्लानिंग यहाँ पर नजर आ रही है। एक गाड़ी थी जिसकी इको गाड़ी, जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जाता है किडनैपिंग में गाड़ी यूज की जाती है, तमाम बातें कही जाती है। वो गाड़ी वहां पर खड़ी थी, उसमें ब्लास्ट होता है। उसके बाद 3 अलग अलग गाड़ियों में वहां पर ब्लास्ट होता है। उसके बाद देखिए तस्वीरें इतनी भयानक आ रही हैं। तस्वीरें काफी भयानक है। और गेट नंबर 1 वहां पर कुछ चश्मदीद भी थे, उनका भी कॉल आया था, बात हुई थी, बता रहे थे कि वहां पर 1 किलोमीटर दूर गुरुद्वारे के पास भी ब्लास्ट की, मतलब धरती हिल गई थी। उत्कर्ष, पूरी दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर इस तरह की संभावना भी जताई गई है कि भाई फिलहाल अभी आप अपने घर पर ही रहें। इस बात को भी यहाँ पर एक तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि भाई कई बार होता है जब ब्लास्ट होते हैं तो कुछ और मिनटों बाद कहीं कुछ प्लान्ड होता है। तो अगर आप घर पर हैं तो प्लीज आप घर पर ही रहें। यही हम भाई आपसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं, भाई बाहर इस वक्त ना निकलें, क्योंकि ये जो धमाका हुआ है अब तक क्लैरिटी नहीं है भाई, किसी ने जिम्मेदारी अब तक आकर और पुलिस का पूरा प्रशासन है, डीजीपी समेत सारे जो तमाम अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने मतलब जो मौके का मुआयना कर रहे हैं और सारे जो दिल्ली के बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। नहीं, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है भाई, लाल किले के पास धमाका होना मतलब जहां पर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट होती है वहां पर ये धमाका होना, यानी नाक के नीचे वहां पर धमाका करके चले जाते हैं। जिसकी भी ये प्लानिंग रही हो, जो भी चालो, वो जांच में सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, शादियों का भी सीजन चल रहा है, वहां पर कई बड़ी बाजार है, चांदनी चौक, सदर मार्केट, फतेहपुरी, तमाम बाजार वहां से निकलती है। अच्छा खासा रश था, कल ही मैं वहां पर भी गया था, अच्छा खासा रश वहां पर होता है। उस दौरान यहाँ पर ये धमाका होना, थोड़ी देर में ये भी क्लियर हो जाएगा कितनी जानें वहां पर गई हैं, क्योंकि घायल तो कई लोग हुए हैं। घायल तो कई लोग बिल्कुल। और उसके बाद अभी जो फॉरेंसिक टीम है वो भी पहुंच चुकी है वहां पर, जो अभी जहां जो भी सबूत होंगे वो उठाए जाएंगे। क्या लगता है, जिस तरह से आज आपने देखा होगा एक के बाद एक आज कुछ इंजीनियर्स पकड़े गए, कुछ डॉक्टर्स पकड़े गए, बहुत बड़े धमाके की साजिश थी, जिस तरह से आज खुलासा किया गया AK-47 है ना, इस तरह की असोल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स आज पकड़ी गई और लगभग 350। इंटेलिजेंस का काम ही है कि भाई वो जो प्लानिंग होती है उसको पकड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन कई दफा क्या होता है कि भाई इंटेलिजेंस तक भी वो बात नहीं पहुंचती है। इसीलिए देखिए, बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मुंबई में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के ठीक तुरंत बाद मुंबई में हाई अलर्ट घोषित किया गया भाई कि अगर कोई प्लान था जो इंटेलिजेंस से वहां पर चूक हुई है अगर, तो भाई मुंबई भी, वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी है, उसको भी वहां पर एक तरीके से यहाँ पर अलर्ट पर रख दिया गया है। मैं कहूंगा मुंबई नहीं, पूरे देश भर की पुलिस को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया होगा। दिल्ली से सिग्नल गया होगा, भाई अलर्ट हो जाए आप लोग सब कोई। एक धमाका हुआ है, दूसरे होने की संभावना भी यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उत्कर्ष, जिस तरह से 350 किलो जो बारूद पकड़ा गया, 9 लोगों की मौत, देखिए 9 लोगों की मौत हो गई है। ऑफिशियल देखिए यहाँ पर जो आंकड़ा आ रहा है कि 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यहाँ पर देखिए एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से ये बात कह दी गई कि 9 लोगों की मौत अब तक इस धमाके में हो गई है। भाई ये जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के पास, बिल्कुल 9 लोग संख्या कम नहीं होती है। देखिए, शुरुआत होती है आमतौर पर 1 या 2, लेकिन शुरुआत यहाँ पर 9 से हो रही है। बीच भरे बाजार में अगर ब्लास्ट होता है तो देखिए काफी ज्यादा जाने वहां पर जा सकती हैं। 9 की बात यहाँ पर कही गई, लेकिन हमला काफी बड़ा था। यहाँ पर कोई आम हमला नहीं था, यहाँ पर कोई आम एक तरीके से धमाका नहीं था। गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट नहीं हुई है। हमला वर्ड अभी कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये धमाका देखिए यहाँ पर जरूर बहुत ही घातक था, प्लान था। नहीं, देखिए जिस तरह से आप कह सकते हैं ना, सीएनजी ब्लास्ट नहीं था, कोई टंकी का ब्लास्ट नहीं था। जरूर जो आपने तस्वीरें देखी, कार के चिथड़े उड़ गए थे, कह सकते हैं ना, कारों के चिथड़े उड़ गए। उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें आई हैं और अब बता रहे हैं कि 9 लोगों की मौत हुई है, जरूर इसमें कोई ना कोई साजिश की बू तो जरूर
आ रही है। बिल्कुल है भाई, देखिए हनुमान मंदिर से 100 मीटर दूर ये धमाका हो गया, वहां पर पास में मंदिर भी है, उसके ठीक पास में यहाँ पर धमाका होता है। लाल किला जैसा मैंने पहले ही कहा, काफी संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर सुरक्षा भी अच्छी खासी होती है। लेकिन जब कई बार कहते हैं कि प्लानिंग अगर आपकी तगड़ी होती है तो आप वहां तक कामयाब हो जाते हैं। इंटेलिजेंस हमारी बहुत जबरदस्त काम कर रही थी। दिल्ली में आपको लास्ट धमाका भी याद नहीं होगा, काफी लंबे समय के, कई सालों। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए अब ये क्या सुरक्षा की चूक है, इंटेलिजेंस है, क्या है, ये तो जांच में सामने आने वाला है। लेकिन घटना देखिए इतनी गंभीर है कि जाने चली गई, इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं हो सकती है। उत्कर्ष, एक बात ये भी है कि जो आज कश्मीर से लेकर फरीदाबाद से लेकर हरियाणा में जो तमाम छापे, तो क्या लगा कि ये पकड़ में आ जाएंगे, उससे पहले क्या इन्होंने धमाका कर दिया? ये सूत्र लगता है कि कोई कनेक्शन है आपस में, कि आज 350 केजी बारूद पकड़ा, उसके बाद जिस तरह से असोल्ट राइफल पकड़ी, उस तरह से इतने बड़े बड़े हथियार, डॉक्टर, इंजीनियर तमाम जगह से कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक पकड़े गए, कहीं ये लोग भी उनके साथ शामिल तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल देखिए नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन एक देखिए चश्मदीद का जो बयान आया, उनका कहना है कि जब धमाका हुआ तो ऐसा लगा कि कोई अर्थक्वेक था, उन्हें भूकंप जैसी वहां पर फीलिंग आई कि धरती वहां पर पूरी हिल गई। इससे साफ समझ में आता भाई कि कितना ज्यादा भयानक धमाका था। जो हम कह रहे हैं कि भाई एक नॉर्मल जो धमाका होता है हम सब ने देखा है, कई बार सिलेंडर होता है, गाड़ी होती है, लेकिन अर्थक्वेक जैसी बात कर देना तो ये कोई आम धमाका, नॉर्मल धमाका नहीं था। एक वहां पर मेरे मित्र का भी कॉल आया था, वो गुरुद्वारे गया था, तो परमजीत ने मुझे कॉल किया कि हर्षित धमाका हो गया। तो मैंने कहा कहाँ हुआ? तो उसने कहा कि यहाँ पर कहा कि मुझे, मैंने सोचा कि यार सिंपल ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन उसने कहा बिल्कुल ऐसा लगा धरती हिल गई। फिर वहां पर पुलिस आ गई अचानक, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने ये पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल हम सब देख रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए 9 की अब तक जो ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि भाई, लेकिन 9 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरह की तस्वीरें आई कि हमने बॉडी भी कुछ ऐसी देखी जो हम दिखा नहीं सकते भाई, कि वहां पर एक तरीके से गाड़ी के ऊपर ही एक बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। अब समझ सकते हैं जिस गाड़ी में ब्लास्ट होगा, जो आसपास से गुजर रहा होगा, क्या हाल हुआ होगा उस बॉडी का। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर से अभी तक सबक नहीं सीखा क्या इन लोगों ने? अब देखिए अभी फिलहाल तो कहना जल्दबाजी होगी कि भाई कौन है, इनके पीछे क्या है। सुरक्षा एजेंसियां जब जांच करेंगी तब पता चलेगा। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं, धमाका देखिए प्लानिंग तो समझ में आ रही है। आप ये कैजुअल नहीं कह सकते कि कुछ लीक हुआ, कुछ वहां पर एक्सप्लोजन हुआ और हो गया, ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि सालों साल प्लानिंग आप करते हैं तब जाकर कामयाब हो पाते हैं। तो यहाँ पर धमाका काफी देखिए बड़ा था। LNJP अस्पताल के मुताबिक 9 लोगों की जान चली जाती है और 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। देखिए यहाँ पर ये भी साफ समझ में आता है। बात हुई एक गाड़ी में ब्लास्ट, फिर 3 और 6 गाड़ियों की बात आ रही है। 6 गाड़ियों की, आप क्या लगता है कि हताहत की संख्या और ज्यादा हो सकती है क्या? और ज्यादा बिल्कुल होगी भाई। देखिए अभी शुरुआती आधे घंटे जैसा आपने शुरू में ही कहा, तभी जो खबर आ रही है कि देखिए 9 लोगों की जान वहां पर चली गई है। उसके बाद देखिए LNJP अस्पताल के पास जब होता क्या है कि वहां पर तमाम लोग जब पहुंचेंगे सुरक्षा मुहैया कराने वाले वहां पर कैजुअलिटी के लिए, उसके बाद लोग लाशें गिनी जाती हैं भाई, कितने लोग वहां पर हताहत हुए। तो अभी खबर भी आ रही थी कि LOC के पास वापस कुछ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के लोग फिर से इकट्ठा हुए, फिर से ये प्लानिंग कर रहे थे। कहीं ये पाकिस्तान की प्लानिंग? देखिए फिलहाल तो कहना मुश्किल है भाई, क्योंकि जांच एजेंसियां जांच करेंगी। लेकिन हाँ, प्लानिंग तो है। आगे उसके कोई वर्ड लगाना सही होगा नहीं होगा, लेकिन प्लानिंग तो यहाँ पर साफ समझ में आ रही है भाई। प्लानिंग के तहत यहाँ पर ये चीज़ की गई। और देखिए इतना बड़ा धमाका हिंदुस्तान में, राजधानी में कर लिया गया। कई सारे पोस्ट भी मैं देख पा रहा हूँ पड़ोसियों के, जो बार बार कह रहे हैं हिंदुस्तान में धमाका हुआ। यानी जो आप मजे लेने वाली बात कहते हैं, पाकिस्तान खुश हो रहा है। और लगभग अभी आ रहा है कि 30 से ज्यादा लोग घायल है। लगभग इस धमाके के अंदर 30 से ज्यादा लोग घायल है और लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। आपने भी उस जगह की जो है वहां पर घनत्व को देखा है, डेंसिटी जो है उस एरिया की, जबरदस्त से जबरदस्त क्राउड होता है वहां पर। शादियों का सीजन चल रहा है और ज्यादा क्राउड होता है, निकलने की जगह नहीं होती। आप पैदल हो, रिक्शे से हो, वहां पर एकदम हार्टलैंड में वहां पर जाकर ब्लास्ट होना, आप समझ सकते हैं भाई कि कितनी ज्यादा घातक ये बात है। 9 की बात कही जा रही है कि 9 जाने जा चुकी हैं, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं भाई और ज्यादा यहाँ पर संख्या आ सकती है। लाल किला जो देश का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है, उसके पास धमाका करना, क्या आतंकियों ने इंडिकेशन दिया कि हम यहाँ पे भी धमाका कर सकते हैं? आप देखिए इंडिकेशन, देखिए जैसा हम कह रहे हैं, प्लानिंग तो तगड़ी थी। अगर प्लानिंग के तहत ये चीज हुई है तो यहाँ पर प्लानिंग तो देखिए पूरी की गई है। उस जगह को चुना गया लाल किला, मतलब जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की संवेदनशील जगहों में से एक है। हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट वहाँ पर आइकन्स हैं, उसमें आप लाल किले को लेकर चलते हैं। वहाँ पर ब्लास्ट कर देना कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश हो सकती है। तो क्या लगता है आपको कि कितने देर में, और क्या क्या लग रहा है आपको कि फॉरेंसिक जांच में क्या क्या सामने आएगा? क्या क्या लग रहा है आपको कि और ज्यादा लगता है कि हताहत? फिलहाल तो सबसे पहले कोशिश ये होगी जो घायल है उन्हें बचाने की, उन्हें प्रॉपर यहाँ पर ट्रीटमेंट देने की। उसके बाद जांच एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि कहीं दबे होते हैं, काफी मुश्किलात में होते हैं, वहां पर उन तक किस हाल में यहाँ पर राहत पहुंचाई जाए, उन्हें फटाफट अस्पताल पहुंचाया जाए, वो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है। स्पेशल फोर्सेज भी पहुंच चुकी है वहाँ पर। लाल किले को पूरा घेर लिया जा चुका है और स्पेशल फोर्सेज जस्ट पहुंच चुकी है और पूरा सील कर दिया गया। पूरी दिल्ली और पूरी मुंबई को अलर्ट पर रख दिया गया है। साथ में एक तरीके से आप कहें तो पूरे देश में अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया होगा, सर्कुलर भेज दिया गया होगा अब तक। चलिए, जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए News 18।